बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के बारे में तफसीली वीडियो है। इसमें आप किसी एक शख्स के साथ बहुत जुनून की हद तक आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, जिससे लगता है कि आपको उस मतलब जो है ना मोहब्बत हो गई है। ठीक है। और इसमें यह है कि आपको जिस शख्स के साथ ये इन्वॉल्वमेंट होती है उसको आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने का सोचते हैं, और इवन आप उसको कंट्रोल करने का सोचते हैं, यानी कि एक तरह के आप काबू करने का सोचते हैं कि जैसे कि वो आपकी एक मलकियत है। ठीक है। ये जो ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर है, इसकी कोई सेपरेट मेडिकल या साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है जो अमेरिकन जो डायग्नोस्टिक मैनुअल में। ठीक है। लेकिन ये कि ये आम तौर पे किसी और मेंटल इलनेस के साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। अभी मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। ठीक है। तो अगर तो आपको इस तरह की सिम्टम है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से या साइकेट्रिस्ट से आपको रब्ता करना चाहिए। क्योंकि इसमें यह ना कि आपकी जो ना अगर इस तरह का आपकी मसला होता है तो आपको दूसरे रिलेशनशिप्स में जो ना बहुत डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है। अब मैं इसकी अलामात यानी मैं सिम्टम बताता हूँ। जो सिम्टम्स जो ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की जो है ना जिसको मुख्तसरन OLD बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो ज़ाहिर है आपकी बहुत ज़्यादा किसी एक बंदे के साथ जज्बाती हद तक मतलब जो है ना अट्रैक्शन होती है, लगाव होता है। ठीक है। और उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव यानी जुनूनी किस्म के ख्यालात आते रहते हैं, और उसको आप मतलब ये ना कि आपको लगता है कि आपको उस शख्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब जिसके साथ आपकी वो मोहब्बत है। और फिर ये कि आपके अंदर वो मतलब एक तरह के पॉजेसिव जो है ना थॉट्स, मतलब हर वक्त आपको एक तरह के जुनूनी ख्यालात और एक्शंस आपके ध्यान में वो मतलब उसके बारे में वो आते रहते हैं। ठीक है। फिर ये कि जो आपकी दूसरी इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है किसी और के साथ, उसमें आपके जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की जेलसी फील हो सकती है। फिर ये कि आप इसमें आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो सकती है, यानी कि आप ये समझ लें कि आपकी जो है ना एक तरह की एहसास कमतरी में भी मुब्तला हो सकते हैं। और जो लोग इस OLD मतलब ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनको उनको अगर वो रिजेक्ट हो जाएं तो वो रिजेक्शन को भी बड़ा इजीली नहीं लेते हैं। ठीक है। मतलब उनका एक तरह का सीवियर इजहार करते हैं रिजेक्शन का। तो उसकी जो ज़ाहिर है अगर किसी आपको इस तरह के बंदे को रिजेक्ट कर दें तो वो बहुत ज़्यादा उसका ना एक्सट्रीम किस्म का जो वो एक्शन या इजहार हो सकता है। इसके अलावा फिर इस डिसऑर्डर के कुछ और साइंस भी हैं, जिसमें यह कि आप जो है जिस बंदे के साथ आपकी इतनी सीवियर किस्म की जुनूनियत की हद तक इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको आप बार बार उसको मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट वगैरह मोबाइल पे, उसको आप ईमेल भेज सकते हैं और उसको बार बार फ़ोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें आप मतलब जिस बंदे में आपकी वो दिलचस्पी है। फिर यह कि आपको बार बार एक तरह की यकीन दहानी की ज़रूरत होती है कि वो भी आपके साथ एक तरह का इन्वॉल्व है। ठीक है। फिर यह कि जो आपके अपने जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनके साथ आपकी एक तरह की दोस्ती और या उनका जो रिलेशनशिप वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आप एक उस इस मतलब इस शख्स के साथ जुनूनियत क्या तक मतलब इन्वॉल्व हैं कि ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली के साथ, क्योंकि आप बार बार उसी शख्स के बारे में वो हर वक्त सोचते रहते हैं, तो आपकी ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप जो है ना गड़बड़ हो सकती है उसमें। और फिर जिस शख्स के साथ आपकी वो ये जुनूनी कैफियत होती है उसके आप हर एक्शन को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, और ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो जो बंदा है वो जिसके साथ भी आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ जाता है और किस किस तरह के जो है ना उसके मतलब वो और एक्टिविटीज़ क्या हैं। ठीक है। अब मैं इसकी जो है ना कॉजेज़ बताता हूँ कि किस वजह से ये ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर होता है। इसकी कोई ऐसा ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की कोई एक रीज़न नहीं होती, लेकिन ये कि कुछ और मेंटल हेल्थ की जो डिसऑर्डर होते हैं या डिसेबिलिटीज़ कह सकते हैं उनके साथ इसका लिंक होता है। वो जो मेंटल और डिसऑर्डर होते हैं उसकी मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता देता हूँ। ठीक है। उसमें यह कि एक तो अटैचमेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसमें यह कि ये अटैचमेंट डिसऑर्डर बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको इमोशनल अटैचमेंट इश्यूज होते हैं। जैसे आपके अंदर जो है ना किसी के बारे में हमदर्दी की बहुत कमी हो सकती है, या फिर किसी एक बंदे के साथ जुनून
जुनून होता है, ठीक है। आप अटैचमेंट डिसऑर्डर की भी आपके टाइप्स हैं, उसमें एक आता है डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर DSED, और दूसरा आता है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर RAD, ठीक है। और आमतौर पे ये वाले जो अटैचमेंट डिसऑर्डर हैं, ये आमतौर पे आपके बचपन में डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका अपने पेरेंट्स के साथ कोई मतलब एक तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस है, या अगर आपके पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग नहीं की, किसी और अडल्ट बंदे ने जो केयर गिवर होते हैं उसने अपब्रिंगिंग की, तो उसके साथ आपका एक तरह का डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। और जो DSED है, मतलब जो डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं किसी के साथ, और यानी कि कोई आपके साथ अजनबी भी बंदा मिलता है, उसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, और अजनबी के साथ आप कोई प्रिकॉशन वगैरह नहीं लेते हैं। जबकि जो RAD है, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है, उसमें यह है कि आपका जो है ना दूसरे लोगों के साथ, अजनबी लोगों के साथ रिलेशनशिप, या जो है ना आपके साथ उनके गेट अलॉन्ग करने में उसके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मतलब ये समझ लें कि ये दोनों अपोजिट हैं, DSED और RAD। अच्छा, अब जो दूसरा एक और जो डिसऑर्डर आता है जिसके साथ ये OLD का मतलब ऑब्सेसिव डिसऑर्डर का लिंक हो सकता है, वो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें यह कि आपका जो एक तरह का अपने सेल्फ इमेज की डिस्टर्बेंस होती है ख़ास तौर, और उसके साथ साथ आपके मूड स्वीयर किस्म के मूड स्विंग होते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि उसमें क्या होता है कि आप चंद मिनटों में या चंद घंटों में आप बहुत ज़्यादा गुस्से का भी इजहार सकते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं। एक मतलब एक कि इसी तरह, इसीलिए इसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। और इसके साथ मतलब जो ना आपके एंजाइटी और डिप्रेशन के एपिसोड भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब यह कि इसमें जब ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर इसमें कंसिडर किया जाता है कि ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ लिंक्ड है, तो फिर यह कि आपको जो ना एक तरह के किसी बंदे के साथ एक्सट्रीम लव भी हो सकती है, या एक्सट्रीम किस्म की हकारत या नफरत भी हो सकती है। वैसे ये कि मैंने अपनी अर्लियर जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे वीडियो बनाई थी, उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। वो बड़ी तफसीली वीडियो है, बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और मेंटल डिसऑर्डर होता है जो OLD के साथ लिंक्ड होता है, वो है डिलूशनल जेलसी, ठीक है। मतलब उसमें यह कि एक तरह के आपके डिलूजन ये कह लें कि आपको एक तरह के वो जहन में एक तरह के वो ख्यालात आते हैं कि मतलब जो ऐसी चीज़ें जो आप पहले ही गलत साबित हो चुकी हैं ना, उसके बारे में जो ना आपके वो ख्यालात आते हैं, ठीक है। जब इसके ऑब्सेसिव लव के बारे में इस पे जब बात होती है, तो जो डिल्यूशनल जेलसी होती है कि उसमें यह कि आपको एक तरह का ये यकीन होता है कि जो ना कि आपकी जो दूसरे जो बंदे की जो ना उसने एक तरह की रेसिप्रोकल फीलिंग्स हैं, मतलब सेम टाइप की, ठीक है। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप जो ना वो आपको उसको पक्का वो समझते हैं कि वो अनफेथफुल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक स्टडी हुई थी 2005 में, उसमें यह कि डिल्यूशनल जेलसी को जो मर्दों में जो जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिज्म मतलब करते हैं, उनके साथ भी इसका मतलब लिंक किया गया है। अच्छा, फिर एक और मेंटल हेल्थ वो डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं एरोटोमेनिया। एरोटोमेनिया ये में क्या है कि जो आपका बेसिकली एक डिल्यूशनल और ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के दरमियान की एक तरह की ये चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई बहुत मशहूर आदमी जो है ना, या कोई हायर सोशल स्टेटस का आदमी जो है ना, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है। और इसकी वजह से आप उस बंदे की एक तरह की हरासमेंट भी कर सकते हैं, जैसे उसके आप घर जा सकते हैं, उसकी दफ्तर में जा सकते हैं, एक तरह की उसके लिए एक तरह की मुसीबत आप बना सकते हैं। तो जो आमतौर पे जो ये वाले जो एरोटोमेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें यह कि वो आमतौर के उनके बहुत दोस्त कम होते हैं, और इवन कभी कभी वो जो है ना कि वो बेरोज़गार भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और डिसऑर्डर आता है जिसका OLD के साथ लिंक होता है, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये है कि जो है ना इसमें एक तरह की ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव जो रिचुअल्स होते हैं उसकी एक तरह की कम्बिनेशन है। उसमें यह कि आपकी इतनी वो एक तरह का जो है ना
होती है कि आपको डेली लाइफ में मुश्किलात पेश आती है। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हाथ धोने की आदत होती है या सफाई करने की आदत होती है। वही है जो हाथ धोने वाले बार बार हाथ धोते हैं, घंटों तक बाथरूम में हाथ धोते रहते हैं और उनको लगता है कि अभी भी वो उनके हाथ मैले हैं, ठीक है। और इस वजह से उनके रिलेशनशिप में जो है ना डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों में रिलेशनशिप, एक तो ये है ना कि रिचुअल्स की OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक होता है रिलेशनशिप OCD, जिसमें जो है ना आपके जो जो ऑब्सेशन है, जो कंपल्शन है, वो आपके रिलेशनशिप के साथ वो जुड़े होते हैं। वैसे ये है कि जो इसकी जो रिलेशनशिप OCD है ना, वो उसकी इसके साथ कोई मतलब जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब OCD की कोई एक तरह की रिकॉग्नाइज सब टाइप नहीं है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में भी दूसरे चैनल पे एक वीडियो, बड़ी अच्छी मालूमाती वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है एक डिसऑर्डर होता है ऑब्सेशनल जेलसी। अब यहाँ पे पहले मैंने जिक्र किया डिल्यूशनल जेलसी। ऑब्सेशनल जेलसी जो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप समझ लें, ठीक है। उसमें आपको एक तरह का वो बार बार एक तरह का वो शक, इसमें जो ऑब्सेशनल जेलसी होती है ना, कि आपको बार बार इस तरह के ख्याल आते हैं कि आपका जो दूसरा पार्टनर है वो अनफेथफुल हो सकता है, ठीक है। वो होता नहीं है लेकिन आपको बार बार ख्याल आते हैं, इसलिए उस तरह के जो ना आपको उसको मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। मतलब यानी कि उसके जो एक तरह के जो है ना, ये जो आपके अंदर प्री ऑक्यूपेशन होता है ना, वो उसकी वजह से आपको रिपीटेड और कंपल्सिव बिहेवियर की तरह के जो ना वो आपको वो उसके बारे में वो एक तरह के मॉनिटर करने के वो ख्यालात आते रहते हैं, ठीक है। और ये जो बिहेवियर होते हैं ऑब्सेशनल जेलसी के, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब OCD से ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डेल्यूशनल जेलसी, ठीक है। और ये आपकी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ में ये वाली चीज़ गड़बड़ कर सकती है, मतलब रिलेशनशिप में ख़राबी हो सकती है। अब आ जाते हैं कि इसको ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। उसमें यह है कि जब इस तरह की आपको अलामात हों, तो जब भी आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपके प्रॉपर इंटरव्यू लेता है, जो आपकी सिम्टम के बारे में जो मैंने पहले बताई उसके बारे में क्वेश्चन करता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन करता है, ठीक है। और फिर यह आपकी फैमिली हिस्ट्री लेता है कि उनको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं रहे आपकी फैमिली में। तो इसमें फिर यह कि ज़ाहिर है जब ये डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये बेसिकली ये ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर जो ना एक जो अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन डायग्नोस्टिक एंड जो स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, जिसमें DSM-5 जो एक क्राइटेरिया, उसमें ये अलग से इसकी वो कैटेगरी शामिल नहीं है, ठीक है। ये आम तौर पे वैसे ये कि जो OLD है, आम तौर पे ख़वातीन को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं कि ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की हम ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें यह कि एक तरह के जो मैं अक्सर अपनी जो साइकेट्रिक जो वीडियोज़ हैं उसमें मेडिकल जो मेडिकेशन का और साइकोथेरेपी का बताता हूँ। तो इसमें ये ज़ाहिर है इसमें भी चूँकि एक तरह का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपकी मेडिकेशन और साइकोथेरेपी इसमें भी करनी पड़ती है, ताकि आप मेडिकेशन मतलब आपके जो ब्रेन केमिकल्स को एडजस्ट करने के लिए और फिर यह कि उसमें ताकि आपकी जो सिम्टम्स कम हो जाए, उसमें आप एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ज़ैनेक्स आ गई, वेलियम आ गई। फिर इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, प्रोजैक है, जैसे प्रेक्सेल है, जोलॉफ्ट आती है। इसके अलावा फिर कुछ लोगों में एंटी साइकोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर मूड स्टेबलाइजर भी ड्रग आती हैं, ठीक है, जब मैं अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ पहले, तो वो भी दे सकते हैं। फिर ये कि ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये काफ़ी मतलब ये ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आप 2-4 दिन दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगी, आप काफ़ी हफ्ते दवाई लेनी पड़ती है। तो फिर उसके जो ना वो एक तरह के असरदार होना शुरू होते हैं दवाई के। फिर कभी कभी एक नहीं मेडिसिन काम कर सकती थी, और मेडिसिन भी ट्राई करनी पड़ती हैं। तो उसमें यह कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए इस तरह की मेडिसिन के, जैसे एपिटाइट चेंज आ सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, फटीग है, हेडेक वगैरह हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो मतलब सेक्स की डिज़ायर कम हो सकती है, वेट गेन हो सकता है। तो इस तरह की सिम्टम आपको ज़ाहिर है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो उससे आप पूछ लेना चाहिए, और डॉक्टर को तो खुद बतानी चाहिए। इसके अलावा फिर टॉक थेरेपी है, ठीक है, जो मतलब साइकोथेरेपी है, उसमें मतलब जो है ना वो काफ़ी सेशन चलते हैं पेशेंट के साथ, उसके फैमिली मेम्बर के साथ भी टॉक थेरेपी वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉक थेरेपी के वेरियस जो ऑप्शन हैं, जैसे CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी,
डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, फिर बच्चों के लिए प्ले थेरेपी आ सकती है। ठीक है, तो वैसे अब मैं ये बताता हूँ कि इसकी आउटलुक क्या, मतलब जो है ना, वैसे तो इतना ये ओल्ड, मतलब क्या इसको ठीक किया जा सकता है, ओल्ड इतना कॉमन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन यह कि आपको इस तरह की सिम्टम हो तो आप ज़रूर आप डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट के साथ बड़ा पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, लेकिन यह है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आप अचानक आपको खुद से स्टॉप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है। तो फिर आप डॉक्टर से पूछे बगैर आप इसकी ट्रीटमेंट खुद से स्टॉप ना करें। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।